एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 8 सितंबर शिफ्ट 3 वाला है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। फ्रांस इज द लार्जेस्ट कंट्री। तो देखो, ना तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, ना ही सुपरलेटिव की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर द वगैरह कुछ लगा नहीं है, ना ही इसके बाद देन लगा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिंपली लार्ज का यूज करेंगे। फ्रांस इज अ लार्ज कंट्री। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो। देखो, मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट जो है ये पास्ट का सेंस दे रहा है, वही उसके बाद बोल रहा है बाय दिस टाइम टुमारो, फिर ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है। तो अगर ये फ्यूचर की बात की जा रही है तो वुड हैव लेफ्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि विल हैव लेफ्ट होना चाहिए कि मिस्टर शर्मा जो है वो कल तक इस समय में स्टेशन से निकल चुके होंगे। होना चाहिए मिस्टर शर्मा विल हैव लेफ्ट। इसलिए ये सेगमेंट गलत है। सेंटेंस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डू नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू ऑल द मिसचीफ योर चाइल्ड इज अप टू। द टीचर टोल्ड द यंग पेरेंट। तो देखो, टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है किसी समस्या को या किसी चीज को जानबूझकर अनदेखा करना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपने बेटे की शरारतों को जो है जानबूझकर अनदेखा मत कीजिए। तो टू नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई का क्या हो जाएगा? प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, यानी कि ध्यान ना देने का नाटक मत करिए। इसके अलावा क्लोज द डोर मतलब हुआ दरवाजा बंद करना। टेक प्राइड इन यानी किसी चीज पे गर्व करना। गिव रिवॉर्ड्स यानी पुरस्कार देना। तो ये तीनों तो होगा नहीं, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मदर ब्लैंक्ड द चिप्स बिकॉज दे वर सॉजी। सॉजी यानी कि जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं कि मसुआया हुआ है, यानी थोड़ा सा नहीं गीला टाइप का लगता है, जो खाने में कुरकुरा ना लगता है, उसी को कहते हैं हम सॉजी। तो वो चिप्स को उसने क्या किया? जब वो सॉजी हो गया उसको उसने क्या कर सकती है? डिस्कार्डेड की होगी। डिस्कार्डेड मतलब होता है उस चीज को फेंक देना। इसके अलावा सेव्ड मतलब हो गया बचाया। वेस्टेड यानी कि बर्बाद किया। तो देखो, यहाँ तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे वेस्ट क्यों नहीं यूज किया। तो देखो, वेस्ट जो है वो अच्छी चीज को जब बर्बाद करते हैं तब हम कहते हैं कि वेस्ट मत किया करो। जैसे तुमने ये तो कभी नहीं सोचा होगा या ये तो कभी नहीं कहा होगा नाली के पानी को देख के कि भाई नाली का पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसको पी जाओ। ऐसा तो कभी नहीं करोगे। तुम अच्छे पानी को जब बर्बाद कर रहे होते हैं तब कहते हैं कि भाई वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब अच्छी चीज को वेस्ट किया जाता है, तब मतलब अच्छी चीज को बर्बाद किया जाता है, तो उसके लिए हम वेस्ट का यूज करते हैं। ये तो पहले से ही खराब चीज है, इसको फेंका जाएगा तो इसके लिए हम डिस्कार्डेड का यूज करेंगे। फिर है रिकवर्ड। रिकवर्ड यानी कि वापस से ठीक किया। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। होप। होप का मतलब होता है आशा, तो इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा विश। विश का मतलब भी होता है आशा या फिर इच्छा, जो कि इसके सबसे करीब निकटतम अर्थ में। इसके अलावा कॉशन का मतलब हो गया सावधानी। रियलिज्म यानी यथार्थवाद, यानी चीज जैसी है वैसे ही उसको देखना चाहिए। और साइनिसिज्म का मतलब होता है निराशावाद, यानी दूसरों की ईमानदारी पर जो संदेह करता हो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हैव एग ऑन योर फेस। तो हैव एग ऑन योर फेस का मतलब होता है अपने जब आपने कुछ गलत किया है तो उसके लिए आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं या शर्मिंदा दिख रहे हैं, तो इसके लिए हम बोलते हैं टू बी मेड टू लुक फुलिश और एम्बैरेस्ड। फुलिश भी हो सकते हैं, एम्बैरेस्ड भी, यानी कि शर्मिंदा दिख रहे हो या फिर मूर्ख दिख रहे हो क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। इसके अलावा डिफीट समवन थोरफली का मतलब होता है किसी को अच्छी तरह से हराना। मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट चॉइसेस, यानी कि दो अप्रिय विकल्पों में से चुनाव करना। और रिवील अ सीक्रेट यानी कोई रहस्य उजागर करना। ये तीनों होगा नहीं, हो जाएगा टू बी मेड टू लुक फुलिश और एम्बैरेस्ड। द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स सम एरर्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। द टाइगर वाज ट्रैंक्विलाइज्ड इन द, इसमें देखो ट्रैंक्विलाइज में डबल आई लिख दिया, इस वजह से ये गलत है। इन द मॉर्निंग एंड केप्ट होना चाहिए। इन अ केज टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्बेंसेस भी गलत है। बाय ह्यूमन बींग्स। तो देखते हैं किसमें सारी स्पेलिंग सही है। तो द टाइगर वाज ट्रैंक्विलाइज्ड, ट्रैंक्विलाइज्ड इसमें सही है। इन द मॉर्निंग एंड केप्ट इन अ केज टू अवॉइड, फिर अवॉइड इसमें गलत है, और फिर डिस्टर्बेंसेस भी गलत है, तो ये नहीं होगा। द टाइगर वाज ट्रैंक्विलाइज्ड इन द मॉर्निंग एंड केप्ट इन अ केज टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेस बाय ह्यूमन बींग्स, तो ये एकदम सही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट में द टाइगर वाज ट्रैंक्विलाइज्ड, इसमें ट्रैंक्विलाइज्ड गलत लिखा हुआ है। फिर द टाइगर, इसमें फिर टाइगर वाज ट्रैंक्विलाइज्ड इन द मॉर्निंग एंड केप्ट, इसमें केप्ट भी गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो तुम्हारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम of the bracketed word in the following sentence to fill in the blank. She is reading a secrecy novel and can't wait to find out who the killer is. तो secrecy मतलब होता है रहस्यमय, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा
मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब ये होता है रहस्य वाला। इसके अलावा क्राइसिस का मतलब संकट, कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलता, और डिफिकल्टी यानी कठिनाई। The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. The viable of life depends on a pair of conflicting realities. तो viable of life है, देखो viable मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज में सफल होने में सक्षम। तो viable जो है वो एक एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है कि जीवन का viable, तो यहाँ पर होना चाहिए जीवन की सक्षमता, यानी हमें नाउन का यूज करना है ना कि एडजेक्टिव का। तो इसलिए हम viable नहीं यूज करेंगे बल्कि viability यूज करेंगे। The viability of life depends on a pair of conflicting realities. Conflicting realities यानी कि परस्पर विरोधी वास्तविकता। तो viability of life जो है जीवन की सक्षमता, वो किस पे डिपेंड करती है? तो कुछ परस्पर विरोधी वास्तविकताओं पर। तो इसलिए तुम्हारा ये जो सेगमेंट है ये गलत है, होना चाहिए the viability of life. Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. I shall be playing for 4 hours. तो देखो जब यहाँ पे टाइम दे दिया फॉर 4 आवर्स, इट मीन्स दैट ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम यूज करेंगे आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर। तो इसलिए तुम्हारा ये जो सेगमेंट है ये गलत है, हमें शैल हैव बीन यूज करना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आवर टीम इज ऑल ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू आवर गोल्स फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो ऑन द सेम पेज का मतलब होता है सब उस चीज पर अनोनिमस है, यानी एक मत है। इसका हो जाएगा बी इन एग्रीमेंट, यानी सब उस चीज से सहमत है, एक मत है। इसके अलावा बी कंफ्यूज यानी भ्रमित होना, बी अनश्योर यानी कि अनिश्चित होना, श्योर ना होना, और बी इन कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद में होना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार मानना या धूल चटाना। मतलब बाइट द डस्ट मतलब कि तुम्हें किसी ने बाइट द डस्ट किया, इसमें धूल चटाई है, मतलब तुम हार गए हो, विफल हो गए हो। इसका मीनिंग हो जाएगा टू सफर अ डिफीट, यानी हार को सफर करना, हार का सामना करना। इसके अलावा टू फॉल फ्रॉम हाइट का मतलब ऊंचाई से गिरना, टू रिमेन काम यानी शांत रहना, और टू फॉल अस्लीप यानी सो जाना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु अवॉइड्स सेंसरी प्लेजर्स एंड फिजिकल कंफर्ट, यानी जो भोग विलास है और जो शारीरिक सुख सुविधाएं हैं उनसे दूर रहता हो, उनको अवॉइड करता हो, तो उसे हम कहते हैं एस्केटिक। एस्केटिक जो है वो तपस्वी लोग होते हैं जो कि सेलिबेसी फॉलो करते हैं। फिर फ्रूगल का मतलब हो गया मितव्ययी, यानी जो कि हिसाब से खर्च करता हो। एपिक्यूरियन यानी कि जो हमेशा भोग विलास में लीन रहता हो। बोहेमियन, बोहेमियन होते हैं जो लोग सामाजिक नियमों से एकदम मतलब सामाजिक नियमों को ना मानते हैं, उनसे मुक्त जीवन शैली जीते हैं, उन्हें हम कहते हैं बोहेमियन। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें से इनकरेक्टली तुम्हारा काइवेलरस एकदम सही लिखा है। काइवेलरस का मतलब शूरवीर। एक्सपोज, एक्सपोज मतलब उजागर करना, ये भी सही है। कन्फेस, देखो कन्फेस में सिंगल एफ होता है, डबल एफ नहीं होता, CONFESS, इसलिए तुम्हारा ये गलत है। फिर कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराना, तो इसकी भी स्पेलिंग सही है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड लाइक अ सेंट फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी वो धार्मिक कारणों की वजह से कैसा रहता है, तो एकांत में रहता है, सॉलिट्यूड में रहता है, उसे हम कहते हैं हर्मिट। हर्मिट यानी कि एकांतवासी। जो संत लोग जो होते हैं उन्हें हर्मिट कहा जाता है, जो कि एकांत में रहते हैं मेनली धार्मिक कारण से। क्रेटिन, क्रेंट मतलब होता है गोबर बुद्धि वाला आदमी, यानी मूर्ख आदमी। हियर मतलब होता है उत्तराधिकारी, वारिस। और हेरेटिक यानी कि जो धार्मिक सिद्धांतों को ना मानता हो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्लमसी, क्लमसी मतलब होता है बेपरवाह आदमी, लापरवाह आदमी, यानी बेढंगा। तो इसका हो जाएगा एंटोनिम ग्रेसफुल। ग्रेसफुल यानी कि जो चीज मतलब इसका वैसे तो मतलब सुंदर होता है, लेकिन हम सुरुचिपूर्ण ढंग से भी यूज कर सकते हैं, जो कि क्लमसी ना हो, बेढंगा ना हो। इसके अलावा जेलस का मतलब ईर्ष्यालु, फियर्स का यानी उग्र भयंकर, और नर्वस यानी कि घबराया हुआ। तो ये तीनों तो होगा नहीं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नो सूनर हैड द सन राइजन ओवर द हॉरिजॉन when the birds began to chirp and the squirrels started to scamper around the park। तो देखो नो सूनर वाला जो सेंटेंस बनता है उसमें नो सूनर के बाद हम देन का यूज करते हैं, ना कि वेन का। जैसे नो सूनर के बाद कुछ यूज कर लिया गया, नो सूनर हैड करके यूज कर लिया गया, या नो सूनर डिड करके यूज कर लिया गया, फिर उसके बाद देन का यूज करेंगे। ये जो वेन है, वेन का यूज हम नहीं करेंगे, होना चाहिए नो सूनर देन द बर्ड्स बिगेन। जैसे तुम्हारा वही मैंने बताया था ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली जब भी यूज होगा तो उसके आगे बट ऑल्सो यूज होगा ही, क्योंकि ये कोरिलेटिव जंक्शन है, इसलिए यहां पर भी नो सूनर के बाद देन यूज होगा ही। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक।
During the meeting, he went on a long and angry blank around about how the project was being mismanaged. तो देखो मीटिंग के दौरान वो कहाँ पे चला गया, मतलब वो किस तरह का हो गया, तो ही वेंट ऑन अ लॉन्ग एंड एंग्री ब्लैंक। तो इनमें से हम यूज कर सकते हैं रेंट, यानी वो एक बहुत ही गुस्से भरा भाषण देने लगा, यानी क्यों जो है ये प्रोजेक्ट मिसमैनेज हो गया, इसके लिए वो जो है बहुत गुस्से से भाषण देने लगा। हम शाउट इसलिए नहीं बोलेंगे कि शाउट जो है चिल्लाना जो है वो किस सेंस में यूज करते हैं, तो जब हम आवाज के सेंस में यूज करते हैं तब चिल्लाना यूज करते हैं, और यहाँ भाषण वाला सेंस दे रहा है, इसलिए हम रेंट यूज करेंगे। इसके अलावा विस्पर मतलब फुसफुसाना होता है, यानी धीरे से बोलना, और मटर का यानी बड़बड़ाना। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। तो उसके पास एक बुरी आदत है, मतलब उसे एक बुरी आदत है देर से उठने की, तो यहाँ पर सेंस दे रहा है देर से उठने की। यहाँ पर लेटली नहीं बल्कि हम लेट यूज करेंगे, क्योंकि लेटली भी एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है हाल ही में, और लेट जो एडवर्ब है LATE उसका मतलब होता है देरी से। तो जब लेट खुद में एक एडवर्ब है तो उसमें फिर LY लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये सेगमेंट गलत है। होना चाहिए आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट। Select the most appropriate option to fill in the blank. Chaitanya was blank from the school due to his misappropriate behavior. उसके मिसअप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से उसे निकाल दिया गया। तो एक्सपेल्ड की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो एक्सपेल्ड की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है EXPELLED, यानी निकाला गया। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखो 1, 2, 3, 4 and 5। चलो अब बनाया जाए। Once there was a king named Midas who was granted a blank by Dionysus, the god of wine. एक राजा था मिडास, उसे क्या किया गया, उसे क्या ग्रांट किया गया, तो देख लेते हैं ऑप्शन में। स्लेवरी, विश, एम्प्लॉयमेंट या जॉब। तो विश ग्रांट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, द गॉड ऑफ वाइन। तो गॉड क्या कर सकता है, तो भगवान किसी को वरदान दे सकता है, इसलिए यहाँ पर हम विश यूज करेंगे कि उसके विश को ग्रांट कर दिया गया डायोनिसस के द्वारा। इसके अलावा स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, दास्ता, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, और जॉब मतलब नौकरी। तो विश यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉर हिज विश मिडास आस्क्ड दैट व्हाटएवर ही ब्लैंक टच वुड टर्न टू गोल्ड। सॉरी, मैं टच यूज बोल दिया। व्हाटएवर ही ब्लैंक वुड टर्न टू गोल्ड। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो भी वो क्या करे जो सोने में बदल जाए, तो जो भी वो छुए। यहाँ पे टच इसलिए यूज होगा क्योंकि तुम देख सकते हो पूरा जो तुम्हारा सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट नरेशन में है। जैसे मिडास आस्क्ड दैट व्हाटएवर ही ब्लैंक, इसलिए यहाँ पर हम पास्ट ही यूज करेंगे क्योंकि इसे पास्ट में कन्वर्ट किया गया इनडायरेक्ट नरेशन के द्वारा। तो व्हाटएवर ही टच्ड हो जाएगा। जब उसने बोला होगा तब वो ऐसे बोला होगा व्हाटएवर ही टचेस, लेकिन यहाँ पर हमें बोलना है तो व्हाटएवर ही टच्ड बोलेंगे। तो व्हाटएवर ही टच्ड वुड टर्न टू गोल्ड। डिस्पाइट डायोनिसस एफर्ट्स टू प्रिवेंट इट, मिडास प्लीडेड दैट दिस वाज अ फैंटास्टिक विश। तो डायोनिसस उसने बहुत समझाया कि भाई मत लो ऐसा, ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उसने कहा कि ना बहुत अच्छा विषय आप हमको देना दीजिए। एंड सो इट वॉज बेस्टोर्ड, तो उसे दे दिया गया। एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्नड ब्लैंक, मिडास स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, टर्निंग ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड। तो उसे नई नई ये चीज मिली थी, तो वो जो है बहुत ही बेताबी से क्या करने लगा, हर चीज को छूने लगा, सबको सोना में बदलने लगा। ऐसा नहीं होता है कि कोई 14-15 साल का बच्चा अगर गाड़ी सीख जाए तो तुरंत गाड़ी लेकर निकलेगा, असल इतना ज्यादा एक्सीलेटर लेगा पूरा गाड़ी धुआं धुआं कर देगा। तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्नड ब्लैंक। तो ये उसे नया नया क्या मिला है, हो जाएगा लेगेसीज, पावर्स, अवार्ड्स या विजुअल्स। तो पावर्स हो जाएगा। लेगेसी जो है वो ऊपर से वंश से मिलती है, तो यहाँ पर उसे वंश से तो कोई चीज मिली नहीं है, विरासत के रूप में तो मिली नहीं है, तो लेगेसी नहीं होगा। अवार्ड भी नहीं होगा, अवार्ड यानी कि पुरस्कार, तो वो कुछ जीता थोड़ी है, ये तो उसने मांगा है। और विजुअल यानी कि दृश्य, तो ये भी नहीं होगा। तो पावर्स हो जाएगा। उसे जो शक्ति मिली है, इसका जो न्यूली अर्नड शक्ति है, इससे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उत्सुक था। बट सून मिडास बिकेम ब्लैंक, लेकिन जल्दी मिडास क्या हो गया, देख लेते हैं ऑप्शन में। मैड, हंग्री, टायर्ड या एंग्री। तो ये तुम्हें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। देखो आगे कॉन्टेक्स्ट क्या है। एज ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड ही फाउंड ही कुडंट ईट इट, इट हैड टर्न्ड टू गोल्ड इन हिज हैंड। तो उसने जब खाने का टुकड़ा उठाया, तो क्या हो सकता है, जब वो भूखा होगा तब वो खाने का टुकड़ा उठाएगा, क्या हो जाएगा, एज सून, मतलब कि जल्द ही वो हंग्री हो गया, यानी भूखा हो गया। मिडास बिकेम हंग्री एज ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड ही फाउंड ही कुडंट ईट इट, इट हैड टर्न्ड टू गोल्ड इन हिज हैंड। जैसे उठाया तो सोने में बदल गया। हंग्री मिडास ग्रोड, वो चिल्लाया कि आई विल स्टार्व, परहैप्स दिस वाज नॉट सच एन एक्सीलेंट विश आफ्टर ऑल। यानी वो चिल्लाया कि मैं तो ऐसे भूखे ही मर जाऊंगा यार, ये इतना भी अच्छा विश नहीं था जो मैंने सोचा था। सीइंग हिज डिसमे, मिडास ब्लैंक डॉटर थ्रू हर आर्म्स अराउंड हिम टू कंफर्ट हिम एंड शी टू टर्न टू गोल्ड। तो उसकी इस हालत को देखते हुए मिडास की जो बेटी थी, कैसी बेटी थी, तो देख लेते हैं ऑप्शन में। स्ट्रेंज्ड, गार्डेड, बिलव्ड, हेटेड।
तो देखो आगे कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि वो आके उसे अपने बाहों में भर रही थी कि तभी जो है उसे कंफर्ट करने के लिए बाहों में भर रही थी कि तभी वो भी सोने में बदल गई। तो अगर बाहों में भर रही है यानी कि उसकी लाडली बेटी होगी, प्यारी बेटी होगी, तो इसके लिए हम बिलव्ड यूज करेंगे। तो उसकी जो प्यारी बेटी थी वो जब उसे कंफर्ट करने के लिए आई तो वो भी सोने में बदल गई। यहाँ पे बिलव्ड हो जाएगा। स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी, गार्डेड यानी कि जो रक्षा करता है वो, और हेटेड यानी कि नफरत की गई, तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद वो क्या बोलता है, टर्न टू गॉड द गोल्डन टच इज नो ब्लेसिंग मैड्रास क्राइड। तो वो बहुत फुट फुट कर रोने लगा कि ये जो है गोल्डन टच ये कोई विश तो था नहीं बढ़िया। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।